Pyelonephritis. Introduction part. It is one of the most common renal disease and may affect one or both kidney. With treatment and continued follow-up care, the outcome of the condition is good and extensive permanent damage is rare. So pyelonephritis जो है एक कॉमन किडनी डिसीज़ है और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण ये लीड करता है, बट अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट किया गया, कंटिन्यूसली फॉलोअप किया गया, तो परमानेंट डैमेज इसमें देखने के लिए हमको नहीं मिलता है. सो डेफिनेशन पार्ट है. acute pyelonephritis also known as acute infective tubulointerstitial nephritis is a sudden inflammation and of the upper urinary tract infection caused by bacteria that primarily affect the interstitial area and the renal pelvis or less commonly the renal tubules. So acute pyelonephritis या pyelonephritic ऐसा कंडीशन है जिसमें सडन इन्फ्लामेशन या फिर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है वो लीड करता है, जिसमें के कारण से आपका मेनली जो एरियाज इन्वॉल्व होता है वो इंटरस्टिशियल एरियाज जो हैं वो किडनी के, या तो फिर रीनल पेल्विस इन्वॉल्व होता है, बट रीनल टिब्यूल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट वो लेस कॉमनली क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. नाउ सेकंड जो है वो क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस है, जिसमें परसिस्टेंट किडनी इन्फ्लामेशन अगर परसिस्ट किया है दैट कैन स्कार द किडनी एंड में लीड टू क्रोनिक रीनल फेलियर. अगर बार बार किडनी में इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है सो वो स्कार टिश्यू फॉर्म करेगा और कंडीशन जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. सो नॉर्मली जो डेफिनेशन से हमको समझ में आता है कि ये जो है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट और रीनल पेल्विस को जो है मेनली क्या करता है, इन्वॉल्व करता है. अगर ट्रीट नहीं किया गया तो रीनल ट्यूब्यूल्स भी इन्वॉल्व होंगे, बट वो रेयर है. ओके. नाउ नेक्स्ट जो है वो है इंसिडेंस. सो पायलोनेफ्राइटिस इज़ मोर कॉमन इन फीमेल. क्यों उनमें कॉमन है? बिकॉज उनका जो यूरेथ्रा है वो शॉर्ट रहता है और जो एज के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज़ होते जाता है फीमेल्स में. द इंसिडेंस ऑफ पायलोनेफ्राइटिस इज रफली 12 to 13 केसेस एनुअली पर 10,000 पॉपुलेशन इन मैन और 2 to 3 पर 10,000 पॉपुलेशन इन मैन, है ना. सो आपका 1 to 2 पेशेंट्स को ही यहाँ एडमिशन की ज़रूरत होती है अगर वो प्रॉपरली क्या नहीं किए हैं, ट्रीट नहीं किए हैं, केयर नहीं किए हैं, अगर वो इग्नोर किए हैं तब, जब कंडीशन एकदम वर्स हो जाती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है इटियोलॉजी. सो जो कॉमन इटियोलॉजी है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. सो पायलोनेफ्राइटिस रिजल्ट फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द किडनीज. इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया यूजुअली आर द नॉर्मल इंटेस्टाइनल और द फीकल फ्लोरा दैट ग्रो रेडिली इन द यूरिन. सो ये यूरिनरी ट्रैक्ट यूरेथ्रा के थ्रू ट्रैवल कर करके, नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, फीकल फ्लोरा है, सो वहाँ से वो यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर से ट्रैवल करते हुए वो किडनी तक पहुँचते हैं और पायलोनेफ्राइटिस वो कॉज करते हैं. सो मेन जो ऑर्गेनिज्म है वो है इशीरिया कोलाई, क्लेप्शिला, प्रोटियस, सुडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एंट्रोकोकस फिसालिस. सो ये सारे जो हैं पायलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकते हैं. नौ जो रिस्क फैक्टर हैं, फर्स्ट दिया है मैकेनिकल. सो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी अगर डेवलप हुई है यूरिनरी ट्रैक्ट में तब. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज़ दी डायबिटीज़ मेलाइटिस या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है तब, है ना. डायबिटीज़ में नॉर्मली शुगर इज़ द गुड मीडिया फॉर इन्फेक्शन और यूरिन में अगर शुगर आ रहा है, ठीक है, तो आपका एसन हो जाता है इन्फेक्शन. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस में नॉर्मली इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरिया से क्या नहीं कर पाता है, फाइट नहीं कर पाता है. नाउ बिहेवियर में दैट इज़ दी चेंजेस इन द सेक्शुअल पार्टनर, है ना, या तो फिर स्पर्मिसाइडल यूज़, ये सारा बिहेवियरल रिस्क फैक्टर में आएगा. नो अगर फैमिली हिस्ट्री है पर्सन को कि उनके फैमिली में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के मतलब पास्ट हिस्ट्री है तो मे बी वो आगे वाले फैमिली में भी क्या कर सकता है, वो जा सकता है. नाउ नेक्स्ट जो दिया है दैट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है. सो अक्यूट का अलग मैनिफेस्टेशन है और क्रोनिक का अलग. सो अक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में पेशेंट को चिल्स डेवलप हो सकता है, फीवर डेवलप हो सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब कि WBC काउंट हाई हो सकता है, बैक्टीरियूरिया दैट इज़ यूरिन में बैक्टीरिया का प्रेजेंस हमको मिलेगा, पाईयूरिया यानी कि पस यूरिन में आएगा, लो बैक पेन होगा पेशेंट को, फ्लैंक पेन होगा लॉइन रीजन में, है ना, बिकॉज किडनी जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है. नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, मैलिस जो है वो डेवलप हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन डेवलप हो सकता है ना. नाउ नेक्स्ट जो दिया है दैट इज़ द पेन एंड द टेंडरनेस इन द एरिया ऑफ द कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल. कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल जो है दैट इज़ लोकेटेड ऑन द बैक at the bottom of the rib cage at the 12th thoracic
रिब, ठीक है। सो आपका जो है ये बैक लॉइन वाला जो एरिया जहाँ पर आपका 12th रिब एंड हो रहा है, वो वाला एरिया को हम लोग कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल बोलते हैं, वहाँ पर पेशेंट को पेन होता है। नाउ नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट के कारण से जो दिखाई देगा वो है अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। नाउ नेक्स्ट इन द क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस पेशेंट यूजुअली हैज़ नो सिम्टम और इन्फेक्शन अनलेस एन एक्यूट एक्साजर्बेशन ऑकर्स, ठीक है। सो क्रोनिक में नॉर्मली ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में पेशेंट को एकदम से सिम्टम्स क्या नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं, बट जो कॉमन सिम्टम्स रहता है वो है फटीग, हेडेक, पुअर एपेटाइट दिखाई देगा, पॉलीयूरिया होगा, मतलब कि एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट रहेगा उसको, एंड वेट लॉस दिखाई देगा हमको, परसिस्टेंट एंड रिड्यूसिंग इन्फेक्शन में प्रोड्यूसिंग प्रोग्रेसिव स्कारिंग रिजल्टिंग इन दी रीनल फेलियर। और बार बार अगर वो इन्फेक्शन वहाँ पर पेशेंट को ट्रिगर कर रहा है, बार बार इन्फेक्शन किडनी को हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो रहा है, रीनल पेल्विस एरिया में या ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो बार बार हील हो रहा है, और बार बार इन्फेक्शन होने के कारण वो टिश्यूज़ में स्कार फॉर्मेशन होने लगता है, और स्कार फॉर्मेशन होने के कारण जो रीनल फेलियर है, क्योंकि स्कार टिश्यूज़ जो होते हैं वो नॉन फंक्शनिंग होते हैं, वो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे ब्लड का, और एग्जैक्टली वहाँ से लीड करेंगे वो रीनल फेलियर को, ठीक है। नाउ जो पैथोजेनेसिस है, पैथोफिजियोलॉजी, वो हम लोग देख लेते हैं। सो अपवर्ड स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लैडर और स्प्रेड फ्रॉम द सिस्टमिक सोर्सेज रिसर्चिंग द किडनी वाया द ब्लड स्ट्रीम। सो वो यूरिन के थ्रू, यानी कि यूरेथ्रा से ब्लैडर और ब्लैडर से यूरेटर से होते हुए वो किडनी में जा सकता है, या तो सिस्टमेटिकली ब्लड के थ्रू वो किडनी में क्या हो सकता है, एंटर कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, एन इनकम्पिटेंट यूट्रोवेसाइकल वाल्व और ऑब्स्ट्रक्शन ऑकरिंग इन द यूरिनरी ट्रैक इंक्रीजेज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द किडनी। यूट्रोवेसाइकल वॉल क्या है, यूरेटर जहाँ पर ब्लैडर में ओपन हो रहे हैं, है ना, तो वो एक स्फिंक्टर है जो बैक फ्लो ऑफ यूरिन को क्या करता है, गार्ड करता है। सो आपका अगर वो स्फिंक्टर में क्या है, डैमेज है, इनकम्पिटेंट है, वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पा रहा है, स्फिंक्टर क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो यूरिन का जो बैक फ्लो है, नॉर्मली यूरेटर से ब्लैडर में ड्रेन होना है, बट वो ब्लैडर से यूरेटर की ओर बैक फ्लो हो जाते हैं, मे बी अगर उसमें बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है, जिसके कारण से क्या कर सकता है, वो इन्फेक्शन को क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। अदर में यहाँ पे दिया है ब्लैडर ट्यूमर, स्ट्रिक्चर, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया इन दी मैन एंड यूरिनरी स्टोन्स, ये सारा जो चीज़ें हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं यूरेटर में या यूरिनरी आपके ट्रैक्ट में, जिसके कारण से जो यूरिन का स्टासिस होने लगता है, और इस एरिया में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो यूरिन स्टासिस के कारण बढ़ जाता है। नाउ बैक्टीरियल इन्फेक्शन of the renal pelvis, tubules and the interstitial tissues of the one or the both kidney. So बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है किडनी के इन सारे एरियाज़ को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कि रीनल पेल्विस हो गया, टिब्यूल हो गया, इंटरस्टिशियल टिश्यू, या एक किडनी का इन्वॉल्व हो सकता है, या तो दोनों किडनी के क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इनमें अगर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हुआ, दैट में अल्टीमेटली लीड्स टू पाइलोनेफ्राइटिस, और पाइलोनेफ्राइटिस अक्यूट और क्रोनिक दो टाइप का है, ठीक है। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जिसमें से फर्स्ट है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में हमको यूरिन में पस दिखाई देगा, दैट इज़ द पाइयूरिया, क्लाउडी यूरिन दैट हैज़ एन अमोनिया लाइक और फिशी ओडर हमको मिलेगा, सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया मिलेगा, बैक्टीरिया का प्रेजेंस रहेगा यूरिन में, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलैलिटी मिलेगी हमको। नाउ स्लाइटली अल्कलाइन यूरिन का पीएच जो है वो डेवलप हो जाएगा। नॉर्मली आपका यूरिन का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, सो ये कैसा हो जाएगा, स्लाइटली एल्कलाइन हो जाएगा। नौ सिटी स्कैनिंग करनी है, और एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी सेम है आपका इंट्रावीनस पाइलोग्राम की तरह, और डाई इंजेक्ट किया जाता है, और उसके बाद एक्सरे स्टडीज़ ली जाती है, ताकि यूरिन का फ्लो प्रॉपर है कि नहीं, वो चीज़ को हम लोग क्या कर सके, चेक कर सके, इन केस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर स्ट्रिक्चर के केस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द मैनेजमेंट। सो अल्टीमेटली मैनेजमेंट जो गोल है वो है इन्फेक्शन या बैक्टीरिया को क्या करना, किल करना, इन्फेक्शन को ट्रीट करना। तो मेन जो थेरेपी है वो है आपका एंटीबायोटिक थेरेपी, और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म जिस एंटीबायोटिक से आपका रेसिस्टेंट हो रहा है, वो एंटीबायोटिक हम लोग उसको देते हैं। सो एंट्रोकोकस को किल करने के लिए आपका एम्पिसिनिन, पेनिसिलिन एंड दी वेंकोमाइसिन। स्टेफाइलोकोकस के लिए है पेनिसिलिन जी, ई कोलाई के लिए है सल्फीसोक्साजोल, नैलिडिक्सिक एसिड, नाइट्रोफोरेंटाइन। नाउ प्रोटियस के लिए है एम्पिसिलिन एंड दी नैलिडिक्सिक एसिड, सुडोमोनास के लिए जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन, एंड यूरिनरी एनाल्जेसिक सच एज दी फिनाजोपैराडीन इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट टू ट्रीट दी पेन, है ना, एंड रिलैक्सेस दी यूरिनरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो नॉर्मली ये इंडिकेटेड नहीं रहता है, बट इफ़ इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन और अ वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स, दैट मीन्स ब्लैडर से यूरिन रिफ्लक्स होके
वापस बैकफ्लो होकर कहाँ पर जा रहा है, यूरेटर के थ्रू किडनी में। सो एक एंटीबायोटिक हम नहीं दे सकते, उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, जो यूट्रोवेसाइकल वाल्व है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको थ्रू दी सर्जरी उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है डाइटरी मैनेजमेंट। सो प्रोवाइड एन एसिड ऐश डाइट। नॉर्मली जो एसिड ऐश डाइट है मीट, ग्रेन, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स में ज़्यादा रहता है और ये प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं और नॉर्मली एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। सो एसिड जब यूरिन के साथ फ्लश आउट होगा, है ना, एसिडिक होगा जब यूरिन, तो कैलस फॉर्मेशन उससे नहीं होगा, साथ में इन्फेक्शन को भी क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को भी क्या करेगा, किल करेगा। नाउ इंक्रीजिंग द फ्लूइड इनटेक। नाउ सम प्रोबायोटिक्स, और जो ब्लूबेरीज जूस, फर्मेंटेड जो मिल्क है, ये इनमें प्रोबायोटिक्स रहता है जो क्या करता है एग्जैक्टली, इनहिबिट करता है बैक्टीरिया का एडहेरेंस को यूरिनरी ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल से, है ना। सो प्रोबायोटिक ले सकता है पेशेंट ताकि बैक्टीरिया जो है एपिथेलियल से एडहेर ना हो और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। ना नर्सिंग डायग्नोसिस दिया है, दैट इज़ द एक्यूट पेन, हाइपरथर्मिया, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, फियर एंड एंग्जाइटी एंड डेफिशिएंट नॉलेज. So we have to treat this diagnosis by the relieving pain, maintenance of normal body temperature and promoting adequate nutrition and decreasing the fear and the anxiety. Now the complications of the pyelonephritis is septic shock हो सकता है because of the bacteremia develop हो सकता है, sepsis या infection in the blood, है ना, और जिसके कारण से पेशेंट को सेप्टिक शॉक डेवलप हो सकता है। कंडीशन जो है एक्यूट से क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो सकती है और मे बी अल्टीमेटली ये क्रोनिक रीनल इंसफिशियंसी या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर के कंडीशन को क्या कर सकता है, अराइज कर सकता है। सो नाउ प्रोग्नोसिस पार्ट इज देयर. सो अ सिंगल एपिसोड ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड पायलोनेफ्राइटिस रेयरली कॉजेज परमानेंट किडनी डैमेज इन एन अदरवाइज हेल्दी अडल्ट, है ना। अगर एक इंडिविजुअल अडल्ट है, हेल्दी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, प्रॉपर डाइट ले रहा है ना, सो अगर एक सिंगल एपिसोड डेवलप हुआ है तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस उसमें कैसे रहते हैं, कम रहते हैं अगर वो प्रॉपरली ट्रीट कर लिया गया। हाउएवर अगर रिपीटेड एपिसोड्स डेवलप हो रहे हैं पायलोनेफ्राइटिस का, सो वो क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग किडनी डिसीजेस जो हैं वो कॉज कर सकते हैं, है ना। पीपल विद डायबिटीज़ एंड अडल्ट हु हैव स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, तो चिल्ड्रंस में, डायबिटीज़ पेशेंट में और जिनको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी यूरिनरी ट्रैक्ट में, ठीक है। सो ऐसे पर्सनस को आपका क्रोनिक जो पायलोनेफ्राइटिस है वो डिवास्टेटिंग कंडीशन क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। मे बी किडनी फेलियर या रीनल फेलियर की कंडीशन भी उनमें क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। पायलोनेफ्राइटिस कैन बिकम क्रोनिक इफ एन इन्फेक्शन कैन नॉट बी क्लियर्ड इजीली एज इन अ पर्सन विद अ किडनी स्टोन और अदर डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। सो आपका मेन जो कॉज है यहाँ पर यूरिन का ब्लैक फ्लो होना कहाँ पर, किडनी में, और मे बी अगर यूरिन जो है लेडन है विद द बैक्टीरिया और ये प्रॉपरली जब क्या नहीं हो पा रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है इन केस ऑफ स्टोन या फिर डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी के समय में, तो ये कंडीशन को और भी ज़्यादा क्या कर सकती है, वर्स कर सकती है। बट अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है और उसको सिंगल एपिसोड आया है पायलोनेफ्राइटिस का, सो उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कैसे रहते हैं, कम रहते हैं और जो प्रोग्नोसिस रहता है वो ज़्यादा रहता है, अच्छा रहता है। बट अगर क्रोनिक हो गई है स्टेट, है ना, और स्कार टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मलिटी है या यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, सो ये अल्टीमेटली आपका रीनल इंसफिशियंसी का जो कंडीशन है वो क्या कर सकता है, अराइज कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पायलोनेफ्राइटिस.